नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक के बाद कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी, विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी, अजय भट्ट, अजय टमटा समेत 21 लोगों को स्थायी सदस्य बनाया गया है। इसमें मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश कार्य समिति में 87 सदस्यों की गई घोषणा। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 28 पार्टी कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक स्थायी सदस्य, भुवन चंद खंडूरी को भी स्थायी सदस्यता दी गई, विजय बहुगुणा, अनिल बलूनी भी स्थायी सदस्य बनाए गए। सहयोगी विनोद कुमार का रुख करेंगे, देहरादून से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड भाजपा की नई कार्यकारिणी का ऐलान किया गया, घोषणा की गई है, कौन कौन से सदस्य बनाए गए हैं? जी देखिए लवी, ये महत्वपूर्ण है और अब ये जरूर माना जाएगा, जिस तरह से अब प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करके घोषणा कर दी है, तो अब ये जरूर हम कह सकेंगे कि भाजपा पूरी तरह से अब चुनावी एक्शन मोड में जरूर नजर आ रही है। और ऐसे ही आज बंशीधर भगत ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करके घोषणा कर दी गई है, जिसमें 21 अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। साथ ही साथ जितने भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद है वो इसमें रखे गए हैं। साथ ही कुछ राज्य सरकार में मंत्री भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। 21 अस्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। और साथ ही साथ अब ये जरूर माना जाएगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी है वो पूरी तरह से पूरी हो गई है। हालांकि कुछ सदस्यों के नाम पहले ही नामों की घोषणा पूर्व में ही कर दी गई थी, लेकिन अब एक कंप्लीट कार्यकारिणी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर की है। और लवी, ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से अब 1.5 साल ही सिर्फ चुनाव में बचा हुआ है, उसको देखते हुए पूरी तरह से भाजपा ने कमर कस ली है। और ऐसे में लगातार चाहे कार्य समिति के सदस्य हों, उस कार्य समिति के सदस्य भी 87 सदस्य उन्होंने आज नामित किए हैं। और लगातार तमाम अलग अलग मोर्चों के भी आज घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। महत्वपूर्ण ये होगा कि आने वाले 1.5 साल में पूरी तरह से अब भाजपा अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश में है। इसी वजह से आज प्रदेश अध्यक्ष जो खुद उन्होंने लगातार इस तरीके की मांग चल रही थी, लगातार जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, ये बात कर रहे थे कि आखिरकार कार्यकारिणी जो अधूरी लटकी हुई थी। हालांकि कुछ विनोद आप रहिए हमारे साथ। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के क्या कहना है इस कार्यकारिणी के गठन पर, आइए पहले वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी ने आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की विधिवत घोषणा की है। इनमें 21 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जिनमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी व माननीय श्री विजय बहुगुणा जी, सभी सांसद गण और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके अलावा 28 विशेष आमंत्रित सदस्यों को कार्य समिति में मनोनीत किया गया है और साथ ही 87 कार्य समिति के सदस्य बनाए गए हैं। इससे पहले माननीय अध्यक्ष जी ने 28 सदस्यीय पदाधिकारियों की भी घोषणा कर दी थी। और इस प्रकार से आज भाजपा उत्तराखंड की कार्य समिति पूरी तरह से गठित हो गई है। इसी क्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से भाजपा देवेंद्र भसीन जी को आप सुन रहे थे। उन्होंने भी बताया कि नई टीम में किन किन को जगह मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस समय पर प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की नई टीम की क्या जरूरत आन पड़ी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है, जो टीम के नए सदस्य हैं, उसमें कोई नाम ऐसा चौंकाने वाला जिसको ना शामिल किया गया हो, जिसको शामिल किया गया हो?
नबी देखिए, पहले तो मैं आपको जरूरत की बात बताता हूं। तो चूंकि बंशीधर भगत पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष बने थे, अजय भट्ट को उन्होंने रिप्लेस किया था, तो अभी तक ये माना जा रहा था कि अजय भट्ट की टीम ही नए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के साथ काम कर रही थी जी। तो चूंकि अभी चुनाव में पार्टी को जाना है, 1.5 साल मात्र बचा है, तो जब नया अध्यक्ष आता है तो अपनी टीम को नए सिरे से अपने जो पसंद नापसंद होती है या एक दूसरे को कसौटी पर परखने के बाद वो अपनी टीम में शामिल करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहता हूँ रवि, कि इस पूरी कार्यकारिणी का जो भी आज हुआ है, इसका एक ही क्रेज है, और वो है जो 21 सदस्यीय अस्थायी आमंत्रित जो बनाए गए हैं, अस्थायी आमंत्रित 21 सदस्य जो बनाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं भुवन सिंह खंडूड़ी, विजय बहुगुणा, 5 लोकसभा सांसद हैं, HRD मिनिस्टर हैं। तो इस कमेटी का जो आज जो घोषित हुई है, जो समिति कार्यसमिति घोषित हुई है, इसका सबसे बड़ा चार्ज ये 21 लोग हैं, जिनमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, अनिल बलूनी है, भुवन सिंह खंडूड़ी है, विजय बहुगुणा है, रमेश पोखरियाल निशंक है, अजय भट्ट है। तो तमाम जो दिग्गज हैं ये अस्थायी आमंत्रित सदस्य हो गए हैं। तो ये आज एक विशेष आकर्षण है, ये 21 लोग। दूसरी तरफ चूंकि आपने देखा कि जो पहले से ही पदाधिकारी थे, IBP गंगा ने इस बात को सुबह ही इसका खुलासा कर दिया था कि पदाधिकारियों में बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, पदाधिकारी वही रहेंगे। तो जो सदस्य आमंत्रित और अस्थायी सदस्य हैं, उनमें कुछ थोड़ा रद्द-बदल होना है, नई चीजें होनी है। तो जैसा IBP गंगा ने दर्शकों को बताया था, वैसे अब यही टीम चुनाव में जाएगी, चुनाव कराएगी, इसी पर दारोमदार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड अजीत सिंह राठी, जो अपडेट दे रहे थे कि आखिर इस समय पर नई टीम की क्या जरूरत थी, क्योंकि पहले अजय भट्ट की टीम जो है वो बंशीधर भगत के साथ काम कर रही थी और अब ऐसे में 1.5 साल का कम समय बचा है चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और विनोद आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। धीरे धीरे ही सही, कोरोना काल में चारों तरफ पसरा सन्नाटा अब छटने लगा है, और जैसे जैसे लोगों की जिंदगी पटरी पर वापस लौट रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस हो या भाजपा, सबकी नजर मिशन 2022 पर है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव पर अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। यही वजह है कि लॉकडाउन का असर खत्म होते ही प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। फिर वो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो या फिर यूपी का हाथरस कांड, जहां एक तरफ कांग्रेस मुख्य विपक्षी की भूमिका सड़कों पर उतरकर निभा रही है, तो वहीं सत्तासीन पार्टी भाजपा भी धीरे धीरे रणनीति को कसने की जुगत में है, जिसको लेकर रविवार को प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा हाईकमान के साथ सीएम त्रिवेंद्र रावत और तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए, जिसमें उन्हें आगामी दिनों के लिए निर्देश दिए गए। जिले के प्रभारी मंत्रियों को माह में कम से कम एक बार जिलों का दौरा करने के निर्देश, सभी प्रभारी मंत्रियों को जिले में रात्रि प्रवास करने के भी निर्देश, प्रभारी मंत्रियों को जिला समन्वय कमेटी की बैठक में भाग लेने के निर्देश, सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे सभी मंत्री और प्रभारी मंत्री, लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानने और समाधान करने के निर्देश। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में पार्टी हाईकमान ने इन 5 बिंदुओं का रोडमैप तैयार किया है। साथ ही सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थिति का आंकलन करने के बाद प्रभारी मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री और संगठन दोनों को सौंपनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हम लोग हैं, वो हर महीने अपने प्रभारी जिलों में जाएंगे और 5 प्रकार की वहाँ पे बैठकें लेंगे। सरकारी बैठक भी लेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे, जनता दरबार भी लगाएंगे और विभिन्न जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं जो सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण भी करके आएंगे। तो बहुत अच्छी पहल है और एक रात को मंत्री अपने प्रभारी जिले में रुकेगा
तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी चीज़ें लोगों की जो देहरादून आते हैं लोग वो अपने अपने ज़िलों में ही अपनी समस्याओं को वहाँ मंत्रियों को बता सकते हैं। उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा आर्य, पार्टी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन, देशराज कर्णवाल और पूरन फर्त्याल के विवादों से सबक लेते हुए भाजपा ने अपने विधायकों, पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों को हिदायत दे दी है। पार्टी की कोर कमेटी ने ताकीद किया है कि पार्टी फोरम से बाहर यदि कोई मामला उठाएगा तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। हर मंत्री को 100% ये निर्देश मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में और हमारी सरकार में कोई निर्णय होता है तो उसको 100% अमल किया जाता है। पिछले काफी समय से पार्टी को सार्वजनिक मंचों पर अपने नेताओं की बेबाक बयानबाजी को लेकर असहज होना पड़ा है। उनके बयानों से जुड़े विवादों पर पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी करने पड़े थे। अनुशासन के मामले में दूसरे दलों से खुद को अनूठी और अलग बताने का दावा करने वाली भाजपा की इन मसलों से कई बार किरकिरी हुई। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो भाजपा का मिशन 2022 का रोड मैप तो तैयार है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अपने विधायक भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। काशीपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। दरअसल लोहाघाट से विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत हुई और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें एक बार और समझाने की कोशिश होगी, इसके बाद उनकी मर्जी। फर्त्याल जी को नोटिस दिया गया था, उनका जवाब आ गया है। कल कोर कमेटी में भी उसकी हल्की सी चर्चा हुई है। अब उनको एक बार बात करने के लिए हमारे माननीय सांसद अजय टमटा जी हैं, माननीय सांसद नैनीताल निगमजी नगर अजय भट्ट जी हैं, उन दोनों को एक जिम्मेदारी दी है कि एक बार उनसे पहले ठीक से बात करें। समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो जैसा हो देखेंगे। चलिए, तो एक बार और मनाने की कोशिश होगी और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि जो उनकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। वहीं हाथरस कांड को लेकर यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर दिख रही है। यूपी और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों को घेरने के लिए देवभूमि में भी कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस ने अपना यह आंदोलन प्रदेश की सभी विधानसभा और तहसीलों में किया है। तो देहरादून में गांधी पार्क के बाहर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। जो लोग जो है हिंदुत्व की बात करते हुए आगाते नहीं है, उन्होंने जो है इस कृत्य को अंजाम देने का काम किया। निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए लोग तमाम सबूतों को नष्ट करने पर आमादा हैं और जिस तरीके से जो लोग हाथरस जा रहे थे, चाहे मैं प्रियंका जी का जिक्र करूं, राहुल जी का जिक्र करूं या अन्य राजनीतिक दलों का जिक्र करूं, वहां पर जो है लाठियां भांजने का काम जो है सत्ता के इशारे पर हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना के विरोध में काशीपुर के एमपी चौक पर महानगर कांग्रेस द्वारा मौन सत्याग्रह आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह शुरू किया। तो काशीपुर के एमपी चौक का यह नजारा है जहां महानगर मौन सत्याग्रह कांग्रेस के नेताओं ने शुरू किया। उधर देहरादून में प्रदेश भर के ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दरअसल प्रधानों का आरोप है कि सरकार उनके हितों को लेकर काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान देहरादून पहुंचे और कई मांगों को लेकर प्रदेश भर के ग्राम प्रधान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर गांव में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली तो वो अब सीएम आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिजली और पानी के बिलों की प्रतियां जलाईं। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने प्रदेश के लोगों के हक के लिए आवाज उठाई। वहीं मशहूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों का विस्थापन सियासत की भेंट चढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीड़ितों ने अब शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
84 परिवारों के सदस्यों ने मसूरी के शहीद स्थल पर छत के बदले छत दिए जाने को लेकर सरकार, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका परिषद के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सोमवार से शुरू कर दिया है। इस दौरान पीड़ितों ने सरकार और विधायक के साथ ही पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, शिफन कोर्ट से बेघर लोगों को रोपवे परियोजना के तहत पर्यटन विभाग की जमीन पर विस्थापित किया जाना था, लेकिन विधायक और पालिका अध्यक्ष की अनदेखी की वजह से वो परेशान है। उधर उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के शाखा डाकघर में गबन का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों के खातों से लाखों की धनराशि गबन को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डाकघर का घेराव किया। आपको बता दें कि इस डाकघर में 18 गांव के 1500 खाते हैं, जिनमें कई खातों से धनराशि गायब है। साथ ही कई की पासबुक भी गायब कर दी गई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली दौरे पर थराली विधानसभा पहुंचे, जहां के राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी छात्रों की मांगों को समय से पूरा करने की बात भी कही। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें कंप्यूटर लैब, कक्षा कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल और ई-लाइब्रेरी शामिल है। इसमें हमने 4 करोड़ के दिए हैं। इसमें ई-लाइब्रेरी बनेगी, बच्चों के लिए कक्षा रूम बनेंगे, कंप्यूटर रूम हम यहाँ पे देने वाले हैं और एक बहुउद्देशीय हॉल हम बना रहे हैं ताकि बच्चों के जो भी खेलकूद के कार्यक्रम होंगे उस बहुउद्देशीय हॉल